आपने कभी ना कभी टाइम ट्रैवल के बारे में सुना तो होगा ही। टाइम ट्रैवल यानी काल यात्रा। वैसे तो आप लोगों ने टाइम मशीन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत सी डीपनेस बातों के बारे में बात करने वाले हैं। टाइम ट्रैवल को लेकर लोगों को अलग अलग विचार हैं। कुछ इसे संभव मानते हैं, कुछ इसे असंभव मानते हैं। एक ऐसी मशीन बना पाना जिसके जरिए हम टाइम ट्रैवल कर सकें, यानी समय में यात्रा कर सकें, तो सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके बाद हम अपने पास्ट को और भी अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो क्या टाइम मशीन हकीकत में बनाई जा सकती है, या फिर ये इंसानों की सिर्फ एक कल्पना है? अगर हम साइंटिफिक रूप से बात करें तो टाइम मशीन बनाना और टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। तो अगर हम बात करें सर स्टीवन हॉकिंग की, सर स्टीवन हॉकिंग के अनुसार टाइम ट्रेवल करने के कई सारे तरीके हैं। लेकिन टाइम ट्रेवल की शुरुआत कैसे हुई? जो टाइम ट्रैवल की शुरुआत हुई थी वो सर आइंस्टाइन द्वारा हुई थी। सर आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह है जो हर जगह एक समान नहीं होता। सर आइंस्टाइन के मुताबिक जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होता है उस पर समय की रफ्तार उतनी ज़्यादा धीमी हो जाती है। जिस तरह हमारे चंद्रमा के मुकाबले हमारी पृथ्वी पर समय की रफ्तार धीमी है, उसी प्रकार हमारे पृथ्वी के मुकाबले हमारे सूर्य पर समय की रफ्तार धीमी है। इस बात से आप ये समझ गए होंगे, जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होता है उस ऑब्जेक्ट पर समय की रफ्तार उतनी ज़्यादा धीमी हो जाती है। अगर हम बात करें अपने पूरे यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा मैसेबल ऑब्जेक्ट की, तो वह सुपर मैसिव ब्लैक होल। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का मैस इतना होता है कि उसके अंदर कई लाख सूरज समा सकते हैं। अगर हम इंसान एक ऐसा स्पेसशिप बना पाए जो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का चक्कर लगा सके, तो वो टाइम ट्रेवल कर पाएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं, जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मैस होता है उस ऑब्जेक्ट पर समय की रफ्तार उतनी ज़्यादा धीमी हो जाती है। और एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का मैस तो इतना ज़्यादा होता है कि उसकी ग्रेविटी लाइट तक को स्किप नहीं करने देती। अगर हमारा स्पेसशिप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के 1 साल तक भी चक्कर लगा सका, तो वो टाइम ट्रैवल कर पाएगा, क्योंकि हमारे स्पेसशिप का 1 साल हमारी पृथ्वी के लगभग 100 सालों के बराबर हो जाएगा। टाइम ट्रैवल करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम इंसान किसी तरह से लाइट की स्पीड पर सफर कर पाए तो हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से सफर करती है तो उसके लिए और सभी चीज़ें बहुत स्लो हो जाती हैं। अगर हम इंसान किसी तरीके से एक सुपर स्पीड हाइपरलूप ट्रेन बना पाए, और अगर हम उस ट्रेन से लाइट की स्पीड के लगभग 99.9% पास तक भी पहुंच पाए, तब भी हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन हमें एक ऐसी ट्रेन बनाने के लिए एक ऐसा इंजन बनाना होगा जो बहुत कम फ्यूल को खर्च किए लाइट की स्पीड के लगभग आसपास तक भी जा सके। और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाना पड़ेगा जिस पर हमारी ट्रेन बिना स्लिप के चल सके। जब हमारी ट्रेन लाइट की स्पीड के लगभग आसपास तक भी पहुंच जाएगी, तब जो हमारी ट्रेन के अंदर का टाइम है वो बाहर के मुकाबले बहुत स्लो हो जाएगा, और लगभग हमारी ट्रेन के अंदर का एक दिन बाहर के हफ्ते से लेकर महीने भर तक का हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मल शब्दों में कहूँ, अगर हम ट्रेन के अंदर 1 महीने तक भी सफ़र करते रहे तो वह लगभग बाहर के 1 साल के बराबर होगा। जब हमारी रफ्तार बाहर के मुकाबले बहुत धीमी हो जाएगी, फिर हमारी ट्रेन 1 महीने के फ्यूल के साथ और हम 1 महीने के खाने पीने के साथ लगभग 1 साल तक जिंदा रह पाएंगे और टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। जब हम इंसान ट्रेन से बाहर निकलेंगे तो 1 साल बीत चुका होगा, और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही हमने 1 साल तक सफ़र करा होगा और हम अपने फ्यूचर के अंदर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम इन सभी तरीक़ों से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। एक ऐसा स्पेसशिप बना पाना जो ब्लैक होल के चक्कर लगा सके, और एक ऐसी ट्रेन बनाना जो लाइट की स्पीड से चल सके। आज की टेक्नोलॉजी से तो ये संभव नहीं है, लेकिन आने वाले जरूर होगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।